नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्तियाँ कैसे काम करती हैं? आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगहों पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, माँ दुर्गा आपके जीवन में सौभाग्य लाएं, माँ दुर्गा की शक्तियाँ आपके लिए जीवन में खूब आपको समृद्धि दें, ग्रोथ दें। बहुत सारे मैसेजेस, वेल विशेस हमें, हमारे वेल विशर्स हमें विशेष भेजते हैं। और ये काम कैसे करती हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ निम्र वास्तु ने पोस्ट डिजाइन कर दिया और माँ दुर्गा की विशेष के लिए आपको पोस्ट भेजा तो माँ दुर्गा स्वयं आ जाएंगी और आपके जीवन में पूरा चमत्कार कर देंगी? प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं आज तक, हमारे जीवन में तो नहीं हुआ, ना मैंने होता हुआ देखा है। लेकिन हाँ, माँ दुर्गा की जो 9 शक्तियां हैं, अगर हम उन्हें समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो शक्तियां काम कैसे करती हैं या कैसे काम कर सकती हैं, अगर आपके जीवन में अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। तो सबसे पहले हम उन 9 शक्तियों के बारे में समझें कि ये हैं क्या ये शक्तियां। तो माँ दुर्गा की सबसे पहली शक्ति है वो है आत्मशक्ति। प्रैक्टिकली आत्मशक्ति का मतलब है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी। अगर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं, तो फिर आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है सपोर्ट की शक्ति। यदि आप दूसरों के लिए सहयोग करते हैं, यदि आप दूसरों से सहयोग पा पाते हैं, आपकी एक आवाज पे लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं। आपने लोगों के साथ, आपने लोग कमाए हैं बेसिकली अपने जीवन में, आपने संबंध कमाए हैं, तो इसका मतलब ये शक्ति आपके लिए काम करेगी। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है दूरदर्शिता की शक्ति, फोर साइटेडनेस जिसे हम कह सकते हैं कि आपको प्रीमॉनिशन हो सकते हैं या फिर आपको एक जनरल दूरदर्शिता है, आप समझ पाते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। जैसे कि हम अपने आसपास के संसार में देखते हैं कई सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है इंडिया के अंदर, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, वो दूरदर्शिता रखते हैं। या उस तरह के और कई सारे लोग हैं जिनको समझ में आता है कि आगे फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। मिस्टर रतन टाटा हैं या और बड़े इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, वो एक ट्रेंड देखते हैं और अपने आप को टाइम से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। तो आप भी अगर अगर अपने बिजनेस में, अपने काम में सही समय पे सही डाइवर्सिफिकेशन कर पा रहे हैं, जरूरी बदलाव ला पा रहे हैं, आपके पास वो दूरदर्शिता है, तो इसका मतलब ये शक्ति आपके लिए सही काम करेगी। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति है संस्कारों की शक्ति। ये वो शक्ति है जो आपकी, जो भी आपकी जो समझ है, जो आपकी सीख आपने ली है, जो संस्कार आपके अंदर है, जो आपने सीखा है अभी तक, क्या आप उन संस्कारों का पालन कर पा रहे हैं? क्या आप अपने मूल्यों के ऊपर, आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, आप उनको सही से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? क्या आपका जो रूट्स हैं, आप उनको नरिश कर पा रहे हैं? जहां से भी आपने कुछ सीखा है, या आपके माता पिता हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, क्या आप उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं? जो जीवित है उनका पूरा आदर कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं आप, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? अपनी लाइफ के पेस में इतना बिजी हो गए हैं कि आप उसको इग्नोर करे जा रहे हैं। तो अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी रहेगी, और इसका मतलब शक्ति आपके सही ढंग से काम कर पा रही है। आप जीवन में नए निर्माण कर पाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति है जानकारी की शक्ति, कम्युनिकेशन की शक्ति और निश्चल स्वभाव की शक्ति। आपके अंदर एक सरल स्वभाव है, निश्चल है, आप किसी को भी धोखा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में और जानकारी और ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, चीजों को बहुत तर्क संगत रखना चाहते हैं, स्पष्ट रखना चाहते हैं, और सही ढंग से चीजों को कर पाते हैं। ये शक्ति आपको ये समझ देती है, ये आपको शक्ति देती है कि आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ पाएं और सही ढंग से लोगों के साथ व्यवहार कर पाएं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति है समझदारी की शक्ति। ये वो शक्ति है जो आज के जमाने में आपको ज्यादा समझदार बनाती है, आपको ये समझ देती है कि व्यवहारिकता किसे कहते हैं, सामाजिकता किसे कहते हैं, लोगों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस समय पे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और किस मौके पे आपको कैसे निर्णय, किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको फर्क करने की क्षमता भी देती है, जिसको हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। ये वो शक्ति है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति है निष्ठा की शक्ति। ये वो शक्ति है जो आपको पालन करने की क्षमता देती है। जो भी आपने पाया है, जो भी आपको कोई काम मिला है, आपके हाथ में है, आप उस काम को अच्छे से निभा पाए, उस काम में इम्प्रूवमेंट ला पाए, अपने आप को और सुधार कर पाए, पूरी निष्ठा के साथ आप उस काम को कर पाए, समर्पण के साथ आप काम को कर पाए। ये वो शक्ति, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी निष्ठा डोल गई, अगर आपका समर्पण डोल गया, आपने बीच में शंकित स्वभाव के हो गए, आप डाउट करने लग गए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बीच में ही रुक के अटक जाएंगे, और इसलिए बार बार अटकन आती है। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति है दृढ़ इच्छा शक्ति की, दृढ़ संकल्प की शक्ति, जहां पर आप कमिटेड हैं, आप डिटरमिन्ड हैं,
और ये दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसलिए इस शक्ति का बहुत महत्व है। अगर आपके जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, इच्छा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति की जो आपने ठाना है आप उसको पूरा करें, ये वो शक्ति है और ये बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है कर्मठता की शक्ति, कि आप अपने हाथ में लिए हुए कामों को पूरी लगन के साथ आप उसको निपटा दें, आप काम को पूरा कर दें, फिनिश कर दें। और जब तक काम को पूरा नहीं करेंगे तब तक कोई आप नया काम शुरू नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कई सारे काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ करके उठा लेते हैं, लेकिन पूरा किसी को भी नहीं कर पाते हैं और बीच में उनका ध्यान भटकता रहता है। तो इसलिए ये 9वीं शक्ति जो है, जो समापन करती है, जो पूर्णता प्रदान करती है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये अगर आपके जीवन में है तो आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे, आपको आपके कामों में विघ्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप विघ्नों से ऊपर उठ के अपने संकटों से, अपने विघ्नों से, अपनी अड़चनों को पार पाकर आप अपने कामों को निपटा रहे हैं और जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 9 शक्तियां बेसिकली जो नवरात्र की पूजा की जाती है, नवरात्रों में जो पूजन है माँ का, वो इन 9 शक्तियों को ही ध्याने का समय है। हमें ये रिमाइंड कराता है समय कि ये 9 शक्तियों का हमें अनुसरण करना है, हमें अपने जीवन में इनका पालन करना है, हमें लाना है, हमें अपनी प्रैक्टिस में इनको लेके आना है। हमें ध्यान रखना है कि 9 की 9 एस्पेक्ट हम इनको यूज में ला रहे हैं, हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। इन्हीं 9 बातों को, इन्हीं 9 पॉइंटर्स को आप कह लीजिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें तो 9 ग्रह के रूप में बात कर लेंगे, न्यूमरोलॉजी में हम इन्हें 9 नंबर्स के रूप में, हम लोग 9 नंबर्स के रूप में बात करते हैं। तो ये बेसिकली हिंदू धर्म में रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्चर है हिंदू धर्म में, जो शुरू से लगाया है, शुरू से चलाया है। पुराने जो साइंटिस्ट थे हमारे, हमने उनको ऋषि मुनि का नाम दिया कि ये ऋषि हैं, मुनि हैं। बेसिकली वह साइंस होती थी, वह रिसर्च होती थी, अलग अलग बहुत सारी चीजें उन्होंने उस वक्त पे आविष्कार किए थे। और उसी परंपरा का एक पार्ट है कि आज न्यूमरो वास्तु में हमने ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर डेवलप की, जहाँ पे 9 रूपों को हमने ओंकार से डिराइव किया। और जो न्यूमरो वास्तु का कॉपीराइट लीगल मैटर है, सारा उनका प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म एक सिर्फ धर्म नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए बना है और केवल हिंदू ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल जरूर कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म में रिसर्च का कॉन्सेप्ट शुरू से रहा और जीवन जीने की कला के बारे में, जीवन को बेहतर रूप से जीने के बारे में, और एक समाज के निर्माण के रूप में जहाँ सब लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, एक दूसरे को सहयोग दें, इन विषयों के ऊपर काम किया गया। तो ये धर्म तो हमें बाद में बता दिया जाता है जन्म लेने के बाद कि आपके धर्म से संबंधित है, लेकिन हिंदू धर्म एक स्टाइल है, एक कल्चर है, एक गाइडलाइन है बेहतर जीवन के लिए, उन्नत और समृद्ध जीवन जीने के लिए। इसलिए हम इसको केवल धर्म से जोड़ के ना देखें, क्योंकि कोई भी धर्म के लोग हों, उस सब लोग, 2 आंखें सबके पास है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सबके पास है, सब लोग देखने में एक जैसी हैं। अगर आपको बताया ना जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, पहनावे पे ध्यान ना दे तो पता नहीं चलेगा किस धर्म से संबंधित है। तो इसलिए ये जो परंपरा है, ये जो शक्तियां हैं, ये सबके लिए है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबके लिए समान रूप से काम करती है। बेहतर है कि हम उन शक्तियों को अपने जीवन में लाना शुरू करें। हम ये देखें कि क्या हम सहयोग कर रहे हैं दूसरे का, क्या हम सही समझ रहे हैं या हम गलत समझ रहे हैं, क्या हम किसी बात के ऊपर रिजिड हो रहे हैं, या फिर हम दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं, हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं किसी चीज को क्रिएट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं। तो नवरात्रों के रूप में माँ दुर्गा की इन शक्तियों का आह्वान करने का ये सही समय है। और आज दुर्गा अष्टमी, आज 14 अक्टूबर सन 2021 को जब ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं और आप तक पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी, ये इस बात का एक हम लोगों का प्रयास है कि हम वाकई में असलियत में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का सदुपयोग करना सीखें। सिर्फ खोखले मैसेजेस भेज के या केवल मैसेजेस को फॉरवर्ड करके भेजें और मन में हम ना तो उसका पालन करते हैं, ना ही हमारा भाव है, ना हमें समझ में आता है, उससे कुछ नहीं होगा। यदि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग चाहिए तो आपको इनका पालन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।